हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज है 30 दिसंबर 2024। आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 18वें सूर्य किरण द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक किया जाएगा? और इसका आंसर क्या है? नेपाल। यानी भारत और नेपाल के बीच 18वें सूर्य किरण युद्धाभ्यास का आयोजन 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक किया जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, नेपाल। आइए डिटेल्स में देखते हैं। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 18वें संस्करण का आयोजन भारत और नेपाल के बीच 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक नेपाल के सलझंडी में नेपाली सेना द्वारा आयोजित किया जाएगा। अगर बात करें 2023 के सूर्य किरण की, तो सूर्य किरण का 17वां संस्करण 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 तक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया था। देखिए, वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण की मेजबानी भारतीय सेना और नेपाली सेना द्वारा बारी बारी से किया जाता है। हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र त्रिवेदी को काठमांडू के एक विशेष समारोह में नेपाली राष्ट्रपति रामचंद्र पटेल द्वारा नेपाली सेना के जनरल मानद पद से सम्मानित किया गया था। और इसी तरह दिसंबर 2024 में भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नेपाली सेनाध्यक्ष जनरल अशोक राज सिगडेल को भारतीय सेना जनरल मानद उपाधि से पद से सम्मानित किया गया था। ये दोनों भी इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। आइए अब देखिए, पॉपुलर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज यानी लोकप्रिय संयुक्त सैन्य अभ्यास। देखिए, भारत और मंगोलिया के बीच कौन सा युद्धाभ्यास किया जाता है? नोमैटिक एलिफेंट एक्सरसाइज। सूर्य किरण युद्धाभ्यास अभी पता है भारत और नेपाल के बीच किया जाता है। गरुड़ युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच किया जाता है। मालाबार युद्धाभ्यास भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के बीच किया जाता है। वरुण युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच किया जाता है। शक्ति युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच किया जाता है। अजय वॉरियर युद्धाभ्यास ये भारत और ब्रिटेन के साथ किया जाता है। और हैंड इन हैंड एक्सरसाइज और भारत और चीन के साथ किया जाता है। इंद्राभ्यास ये भारत और रूस के बीच किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस राज्य सरकार ने पिछली सरकार द्वारा बनाए गए 17 जिलों में से 9 जिले को भंग करने की घोषणा किया है? और इसका सही आंसर क्या है? राजस्थान। यानी राजस्थान राज्य सरकार ने पिछली सरकार द्वारा बनाए गए 17 में से 9 जिलों को भंग करने की घोषणा किया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, राजस्थान। आइए डिटेल्स में देखते हैं। राजस्थान सरकार ने पिछली सरकार द्वारा बनाए गए 17 में से 9 जिले को भंग करने की घोषणा किया है। इसके अलावा पाली, बांसवाड़ा, सीकर को दिया गया संसदीय संभोगीय दर्ज भी समाप्त कर दिया जाएगा। राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री जोगराम पटेल ने कहा है कि इन जिलों और संभागों की स्थापना चुनाव से पहले व्यवहारिकता पर उचित विचार किए बिना किया गया था। राजस्व विभाग ने 5 अगस्त 2023 को एक अधिसूचना जारी कर जिले और संभाग बनाए थे। अब बात करें राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। और राजस्थान के राज्यपाल कौन है? श्री हरिभाऊ किशन राव बगाड़े। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो 30 दिसंबर को अपना अंतरिक्ष पेडेक्स मिशन लॉन्च करने जा रहा है। पेडेक्स मिशन का उद्देश्य क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 उपग्रहों को अंतरिक्ष में जोड़ना। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, 2 उपग्रहों को अंतरिक्ष में जोड़ना। आइए डिटेल्स में देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने
30 दिसंबर 2024 को अपना अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग पेडेक्स लॉन्च करने जा रहा है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार इसरो का साल का अंत का मिशन ऐतिहासिक होगा, क्योंकि अंतरिक्ष में 2 ग्रहों को डक करने या विलय करने में दुर्लभ उपलब्धि हासिल करने की कोशिश करेगा। देखिए, पेडेक्स मिशन में PCLB रॉकेट का प्रयोग किया जाएगा और पेडेक्स मिशन में भारतीय डॉकिंग सिस्टम तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, CEC आइस हॉकी चैंपियनशिप का 18वां संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? और इसका सही आंसर क्या है? लेह में। यानी CEC आइस हॉकी चैंपियनशिप का 18वां संस्करण का आयोजन लेह में शुरू हुआ है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, लेह। आइए डिटेल्स में देखते हैं। CEC आइस हॉकी चैंपियनशिप का 18वां संस्करण लेह में शुरू हुआ है और आइस हॉकी चैंपियनशिप में 6 महिलाओं की 6 टीमें सहित 16 टीमें भाग ले रही हैं और चैंपियनशिप का अंतिम मैच 3 जनवरी 2025 को निर्धारित किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, 21st थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 10 से 16 जनवरी 2025 तक कहाँ किया जाएगा? और इसका सही आंसर क्या है? मुंबई और ठाणे में। यानी 21st थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 10 से 16 जनवरी 2025 तक मुंबई और ठाणे में किया जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, मुंबई और ठाणे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, एशियाई फिल्म संस्कृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? और इसका सही आंसर क्या है? प्रसिद्ध लेखक और गीतकार जावेद अख्तर को एशियाई फिल्म सांस्कृतिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, जावेद अख्तर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, सत्यजीत रे मेमोरियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पत्रकार रफीक बगदादी। यानी सत्यजीत रे मेमोरियल पुरस्कार रफीक बगदादी को दिया जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, रफीक बगदादी। देखिए, ये है सत्यजीत रे मेमोरियल पुरस्कार। अगर आपसे पूछा जाए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 किसे दिया गया, तो आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के महान फिल्म निर्माता फिलिप नायस को दिया गया। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 का पुरस्कार माइकल डगलस को दिया गया था। देखिए, रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया था कि सत्यजीत रे को भारत रत्न कब दिया गया था, तो उसका आंसर क्या होता? 1992 में सत्यजीत रे को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। और सत्यजीत रे को ऑस्कर पुरस्कार 1992 में दिया गया था। रमन मग्रेसे पुरस्कार 1967 में दिया गया था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1985 में दिया गया था। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारतीय सेना ने किसके साथ मिलकर द्रास कारगिल में 23 से 27 दिसंबर 2024 तक सांस्कृतिक और खेलकूद कार्यक्रम आयोजित किया? और इसका सही आंसर क्या है? स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर भारतीय सेना ने कारगिल में 23 से 27 दिसंबर 2024 तक सांस्कृतिक और खेलकूद कार्यक्रम का आयोजित किया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, स्थानीय समुदाय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, फीडे महिला विश्व रैपिड और ब्लिड चैंपियनशिप 2024 किसने जीता है? और इसका सही आंसर क्या है? हम्पी कनेरू। यानी हम्पी कनेरू ने फीडे महिला विश्व रैपिड और ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, हम्पी कनेरू। देखिए, अभी हाल ही में भारत के डी गुकेश ने साल 2024 का विश्व शतरंज चैंपियनशिप चीन के डिंग लिरेन को हराकर जीता है। ये भी याद रखिएगा। और ये 2019 में मॉस्को में कोनेरू हम्पी ने फीडे महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप
जीते थे। ये इनका दूसरा वर्ल्ड रैपिड का खिताब है। आइए डिटेल्स में देखते हैं। भारत की कनेरू हम्पी ने न्यूयॉर्क में आयोजित विश्व रैपिड और ब्लिट्ज चैंपियनशिप में इंडोनेशिया की इरीन सुकंदर को हराकर अपना दूसरा महिला खिताब जीता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। पूर्व आईएएस अधिकारी और पटना महावीर मंदिर न्यास के सचिव कौन है जिनका हाल ही में 74 वर्ष की आयु में हार्ट अटैक में निधन हो गया? और इसका आंसर क्या है? आचार्य किशोर कुणाल। यानी पूर्व आईएएस अधिकारी और पटना महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल का 74 वर्ष की आयु में हार्ट अटैक में निधन हो गया। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, आचार्य किशोर कुणाल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर है 27 दिसंबर। यानी 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, 27 दिसंबर। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 दिसंबर 2020 को एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस घोषित किया गया और 27 दिसंबर 2020 को पहला अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस के रूप में मनाया गया। अब दिसंबर माह के महत्वपूर्ण दिवसों को देखते हैं। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस। 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस। 7 दिसंबर भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर यूनिसेफ दिवस। 11 दिसंबर विश्व अस्थमा दिवस। 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 19 दिसंबर गोवा मुक्त दिवस। 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस और 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया।